बीपीएससी जो ऑफिसर बनते हैं उसके जो परीक्षार्थी होते हैं उनका एक स्तर होता है, कम से कम ग्रेजुएट होते हैं। उन लोगों के अंदर अगर इस तरह का निराशा और आक्रोश व्याप्त है और आज 10वें 11वें दिन तक ये आंदोलनरत है, भूख हड़ताल पर है। यह परीक्षा का प्रश्न पत्र पहली बार लीक नहीं हुआ। इसके पहले जितने भी परीक्षाएं बिहार के अंदर हो रही है, सारे परीक्षाओं में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कल वहाँ धरना स्थल पर जा करके पहली बात कहा था कि मैं जन सुराज के सूत्रधार के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं प्रशांत किशोर के रूप में आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। गर्दनी बाग में जो है लगातार 10 दिनों से जो है बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जो बापू परीक्षा केंद्र में जो भ्रष्टाचार हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उन चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पूरी बिहार का जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम लिया जाए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है आप लोग सीधी बातचीत करेंगे। रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं। कल देर शाम जो है आप लोग भी पहुँचे थे गर्दनी बाग छात्रों को समर्थन देने के लिए। क्या लग रहा है कि आप लोग मुकाम तक उनको पहुंचाइएगा, जो उनका वो निर्धारित लक्ष्य है वहां तक जाइएगा आप लोग? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का पहला कदम होता है कि कहीं पर भी अगर अनरेस्ट है और ख़ास करके बीपीएससी जो ऑफिसर बनते हैं उसके जो परीक्षार्थी होते हैं उनका एक स्तर होता है, कम से कम ग्रेजुएट होते हैं। उन लोगों के अंदर अगर इस तरह का निराशा और आक्रोश व्याप्त है और आज 10वें 11वें दिन तक ये आंदोलनरत है, भूख हड़ताल पर है, तो सरकार का पहला कर्तव्य बनता था कि उनके डेलीगेशन से मिलना और मिल करके अगर उनकी बातों में सत्यता थी, वाकई परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो री एग्जामिनेशन होनी चाहिए थी। क्योंकि यह परीक्षा का प्रश्न पत्र पहली बार लीक नहीं हुआ। इसके पहले जितने भी परीक्षाएं बिहार के अंदर हो रही है, सारे परीक्षाओं में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। तो यह सरकार की जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से लेनी चाहिए। यह हरकत जो है सरकार का गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इसको सरकार को मानना चाहिए। लेकिन अब तो आरोप ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे हैं अभ्यर्थियों को जो है भड़काने के लिए। 2025 का चुनाव नज़दीक है, अपनी रोटी सेक रहे हैं प्रशांत किशोर, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए था कि यह जो लोकतांत्रिक सरकार है उस सरकार में अगर एक तरफ इतना बड़ा वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला बेरोजगारों की एक बहुत लंबी यहाँ पर संख्या है और उस बेरोजगारी की एक संख्या का जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उसके प्रतीक थे, और उनकी अगर 11 दिन तक 10 दिन तक लंबा स्ट्राइक चले और उसमें कोई संवेदनशील व्यक्ति न जाए तो न जाने पर भी आरोप लगाएंगे और जाने पर भी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कल वहाँ धरना स्थल पर जा करके पहली बात कहा था कि मैं जन सुराज के सूत्रधार के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं प्रशांत किशोर के रूप में आया हूँ और आपके जो आंदोलन के जो मांगे जायज़ है उसके 3 बिंदुओं पर मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण है। पहला बिंदु है कि आप लोगों के साथ मुख्यमंत्री या सरकार को बात करना चाहिए, बात करके उसको निराकरण करना चाहिए अतिशीघ्र। दूसरा है कि आप निहत्थे लोगों पर लाठियां जो बरसाई गई उसकी भी मैं निंदा करता हूं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और तीसरी बात कि अभ्यर्थी बीपीएससी का एक सुसाइड जो कर लेता है, गरीब परिवार का है, उसको मुआवजा देनी चाहिए। अगर इस आंदोलन को समाप्त करने का सरकार की नीयत है तो लोकतांत्रिक सरकार में ये आवश्यक हो गया है। और ये काम अगर नहीं करता है तो छात्रों के मार्च के साथ हम निकलेंगे और देखते हैं कि सरकार में कितनी दम है। लाठी अगर चलाना होगा तो पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलेगी, तब छात्रों पर लाठी चलेगी। तेजस्वी यादव ने भी कहा है, पप्पू यादव तो कह दिए हैं कि 1 जनवरी से जो हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं अगर ये एग्जाम नहीं लिया पूरे बिहार में तो। अब पप्पू यादव ये कह रहे हैं, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं, ये तो हम लोगों ने छोड़ दिया था कि यह जो विशुद्ध रूप से बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये आंदोलन है तो उसकी अगुवाई वही लोग करें, हम लोग सिर्फ उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी नेता के बीच में इनिशिएटिव होता है तो या तो आंदोलन को कमज़ोर किया जाता है या आंदोलन को कंट्रोवर्सी में डाला जाता है। प्रशांत किशोर छात्र के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं और रहेंगे भी आगे। क्या लग रहा है कि एग्जाम पूरे बिहार में होना चाहिए? अब उनकी जो मांगे है उसमें अगर दम है, उसकी सत्यता को जांच करने के बाद री एग्जामिनेशन मैंने सरकार को पारदर्शी होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए। अगर पारदर्शी नहीं होती है, भेदभाव रहता है तो निश्चित रूप से छात्रों में आक्रोश पनपेगा।
ये थे हमारे साथ रामबली सिंह चंद्रवंशी, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो छात्रों की मांग है, अगर उसमें कुछ सत्यता है तो पूरे बिहार में जो है री एग्जाम होना चाहिए। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।